नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे भी होंगे आप ज़बरदस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज रविवार है और जैसा कि हर रविवार को स्वरचित 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ, जिसमें आपका अपार स्नेह मुझे प्राप्त होता है और उस स्नेह के बल पर ही मैं आपके समक्ष कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, आपका स्नेह, आपका प्यार मुझ तक पहुँच रहा है, उसके लिए मैं आपका सत सत आभार व्यक्त करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल है मन की बात आपके साथ, जिसमें आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद लगातार मुझे प्राप्त हो रहा है। आपके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के माध्यम से मैं आपका पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपका पुनः आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा कि आप इसी प्रकार से मुझे अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद प्रदान करते रहें, जिससे कि मैं आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अपने स्वरचित 4 लाइनें फिर ला रहा हूं और अगर इनमें कहीं त्रुटि हो, कहीं गलती हो, उसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी 4 पंक्तियां पसंद आएंगी। इसका जो हिंदी अनुवाद रहेगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आज की जो 4 पंक्तियां हैं वह हैं मेरी पहाड़ की मातृशक्ति के बारे में। जैसे कि मेरी पहाड़ की जो मातृशक्ति है, जो मेरी माताएं, बहनें हैं, तो पहाड़ में एक ऐसा होता है, कल्चर है कि वहाँ का लगभग आप ये लगाइए 99% काम हमारी माताएं, बहनों के जिम्मे होता है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं हैं। इसलिए वहाँ जो पुरुष हैं वो लगभग नौकरी की तलाश में या नौकरी बाहर कर रहे होते हैं, जिस कारण वहाँ पर महिलाओं को ही खेती बाड़ी, घर बार, बाजार, सारा काम उन्हीं को देखना पड़ता है। तो आज की जो पंक्तियां हैं उन्हीं के नाम हैं, पहाड़ की महिलाएं के नाम हैं, मेरी मातृशक्ति के नाम हैं। अगर इसमें कहीं त्रुटि आपको मिलती है तो उसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मित्रों, अगर पसंद आए तो ज़रूर अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से अवश्य करना। तो आज का शीर्षक है मातृशक्ति तुझे प्रणाम। हे मेरी मातृशक्ति, तुझे मेरा प्रणाम। हे मेर पहाड़क मातृशक्ति, तुमके मेर नमन छू। हे मेर पहाड़क मातृशक्ति, तुमके मेर नमन छू। तुमके लिबेर यह पहाड़ हमर कमन छू। तुमके लिबेर यह पहाड़ हमर कमन छू। हे मेर पहाड़क मातृशक्ति, तुमके मेर नमन छू। राती दिस खुली बटी, रात हुण तक निरूंतर खुट थाम। राती दिस खुली बटी, रात हुण तक निरूंतर खुट थाम। तर हिस्से में घर कूड़ी खेती बाड़ी सब कामे काम। तर हिस्से में खेती बाड़ी घर कूड़ी सब कामे काम। निरून तेरखुट राती बटी ब्याव तक थाम। निरून तेरखुट राती बटी ब्याव तक थाम। मडुआक रवाट सिसुणक साग, धन त्यर्य भाग। मडुआक रवाट सिसुणक साग, धन त्यर्य भाग। कभें तुल दुर्वाट सुकल नीचाक। कभें तुल दुर्वाट सुकल नीचाक। हे मेरे पहाड़ की मातृशक्ति, तुमके मेर नमन छू। तुमके लिबेरिया हमर पहाड़ कमन छू। तुमके लिबेरिया हमर पहाड़ कमन छू। अपन भागाक सुख तुइल, अपन भागाक सुख तुइल। घर परिवार गाँव गाड़ सब मैं बांट दी। और दुख दजुगलसी मने मन सब ठेल ली। अपन भागाक सुख तुइल गाँव बार घर परिवार में बांट दी। दुख जदुगलसी सब मने मन ठेल ली। देखिए ये बंद यहाँ पर कितना मार्मिक है। कदुक भल बंद छू, यहाँ पर मन के बिल्कुल भितर तक पहुँचूँ, मनक भितर तक का एक पीड़ा जे आप ये बंद सुनो। 9 देवी ने कि अवतार छे तू, 9 देवियों की
अवतार छे तू, मेर पहाड़े की सौ श्रृंगार छे तू। 9 देवी के अवतार छे तू, मेर पहाड़े की सौ श्रृंगार छे तू। कार्तिकेय की मौन मिठास छे तू, पूसे की पाऊँ और चैते कैरू। 52 तोल 9 रत्तिक, मेर पहाड़े सुनु हार छे तू। 52 तोल 9 रत्तिक सुनुक हार, मेर पहाड़े सुनुक हार छे तू, सुनु की हार छे तू। हमारी पहाड़े की श्रृंगार छे तू, हमारे पहाड़े की श्रृंगार छे तू। हमार पहाड़ में चारों दिश में तेरे नाम, हमार पहाड़ में चारों दिश में तेरे नाम। तू छे मेरे गाँव घर बारेक चारों धाम, तू छे मेरे गाँव घर बारेक चारों धाम। तेरे हिस्से में मेरे पहाड़ों सबे काम, तेरे हिस्से में मेरे पहाड़ों सबे काम। हे मेरे पहाड़े मातृ शक्ति, तुके मेर नमन छू, तुके लिबेर हमारे पहाड़ कमन छू, तुके लिबेर हमारे पहाड़ कमन छू। हे मेरे पहाड़े मातृ शक्ति, तुके मेर नमन छू। मित्रों, ये 4 पंक्तियाँ थी। आपको कैसी लगी? अपना आशीर्वाद मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य पहुँचाना। जो भी मुझसे टूटा फूटा लिखा जाता है मैं लिखता हूँ, जो भी मेरे दिल में आता है। तो आज ये मातृशक्ति को 4 पंक्तियाँ मेरी समर्पित थी। कुछ मित्र मेरे ऐसे हैं जो मेरी कुमाऊनी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो उनका कहना होता है कि आप अंत में इसका अनुवाद अवश्य करें, हिंदी अनुवाद अवश्य करें। तो मित्रों, मैं आपको पुनः बता चुका हूँ कि हमारे जो पहाड़ में है वो लगभग 99% हमारे माताओं बहनों के हिस्से में होता है। पहाड़ का सारा काम, घर का, खेती बाड़ी, गाय बछिया जो भी है वहाँ का, तो उन्हीं के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि उनका जीवन ऐसा होता है। वो सुबह जब मतलब रात्रि का काल समाप्त हो जाता है, सुबह जब दिशाएं खुलने लग जाती हैं, अथार थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा उजाला हो जाता है, तब से वो उड़ती हैं और तब से लेकर के रात होने तक उनके जो पाँव होते हैं, यानी कि खुद थाम का मतलब है उनके जो पाँव होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, यानी कि काम ही काम। कभी सुबह उठे, सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम पहाड़ों में होता है तांबे की गगरी होती है, पानी के लिए जाना पड़ता है और सुबह का ताज़ा पानी लाना पड़ता है। घर आके जितना भी परिवार होता है उनके लिए चाय पानी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा इत्यादि करने के बाद जो बच्चे वाले घर होते हैं वहाँ उनके लिए नाश्ता पानी, स्कूल का भोजन बच्चों को तैयार करना, और उसके बाद फिर गाय बच्चों का नंबर आता है, फिर गाय बच्चों की देखभाल करना, उनका गोबर निकालना, और उसके बाद नंबर आता है जंगल को जाने का। गाय बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको घास डालना, घास लाना, उनके लिए चारा लाना, और तत्पश्चात फिर होता है जंगल से जब गाय बच्चों के लिए लकड़ी, घास, पानी या जो भी वो लेके आते हैं, जंगल का काम निपटाने के बाद, खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद दोपहर में वापस घर आना, फिर दोपहर में खाना बनाना, घर के भांडे बर्तन चूल्हा चौकी करने के बाद पुनः फिर शाम को तैयारी होती है खेतों में जाने की या जंगल में जाने की या खेती बाड़ी को करने की, जो भी वहाँ पर खेती बाड़ी के काम होते हैं उसको करने का। उसके बाद फिर शाम की खाने की तैयारी हो जाती है, फिर शाम को खाने की तैयारी के बाद ही कहीं उसको बिस्तर नसीब होता है। तो यहाँ पर इतना काम होता है, इतना काम होता है कि भाई साहब मानना पड़ेगा कि हे मेरी पहाड़ की नारी, वाकई में वो उसको सत सत मेरा नमन होता है। और एक बड़ी पीड़ा होती है उसके लिए अपने पास श्रृंगार करने के लिए फुर्सत के क्षण नहीं होते हैं। उसका श्रृंगार ही पहाड़ है। जब वो है तब पहाड़ का श्रृंगार है, जब वो है तब वो घर का श्रृंगार है। उसके हिस्से में काम ही काम रहता है 24 घंटे। मान लीजिए आप काम ही काम रहता है। वो रात के जो 2-4 घंटे ही सो पाती है, लेकिन वो उन सोनों में भी, उन सपनों में भी वो सुबह के बारे में सोचती है, किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को तैयार करूँगी, कल का क्या दिनचर्या रहेगा। तो वो तमाम चीज़ें पहाड़ की नारी के ऊपर निर्भर करती हैं। चाहे आप गर्मियों के दिन हों, चाहे वो जाड़ों के दिन हों, चाहे वो बरसात के दिन हों, तो वो नारी का काम एक बिल्कुल क्रमबद्ध रहता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और तभी जाके हमारे पहाड़ के घर द्वार खुले हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार का साधन के अभाव होने के कारण पुरुष लगभग बाहर पलायन कर चुका होता है और जो औरतें वो घर में होती हैं। आज भी ये देखने को मिलता है। आप देखिए जब जाड़ों के दिन होते हैं तो इतना पाला पड़ा होता है, यानी कि पूरी की पूरी जो खेती बाड़ी या रास्ते होते हैं पहाड़ के वो बिल्कुल
एक सफ़ेद चादर सी यानी कि पाला पड़ा होता है, उसमें भी उसको जाना पड़ता है। गाय के लिए घास लाना है, भैंस के लिए घास लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो वो तमाम चीज़ें उसके हिस्से में ही हैं। और आप ये लगा लीजिए, जब वो पहाड़ की नारी है तभी वो पहाड़ वहाँ पर जीवित भी हैं और वो पहाड़ का सौंदर्य भी हैं। और वही हमारी पहाड़ की 9 देवियाँ हैं, उनमें 9 देवी का अवतार भी है। जहाँ पर मैंने कह रखा है 9 देवियों का अवतार, वो 9 देवियों का अवतार भी है उसमें। और मैंने यहाँ पर कह रखा है पूस का पालन, अर्थात जो पूस के महीने में पालन होता है हमारे यहाँ, बड़ा सॉफ्ट भी होता है और बड़ा कड़क भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर ओस गिरी रहती है, पाला गिरी रहती है, तो वो कड़क बन जाता है। और जब उसकी सब्जी बनाई जाती है तो बड़ी स्वादिष्ट होती है। अर्थात तो उसमें नारी का वो वर्णन कर रखा है। और चैत के मास में एक कैरवा होता है, जैसे यहाँ पर एक सब्जी होती है वो भी, तो वो भी बड़ा सॉफ्ट होता है और बड़ा स्वादिष्ट उसकी सब्जी होती है। तो उस प्रकार से वहाँ पर उसके साथ उसकी एक कल्पना की गई है। तो वो कितने ही कष्ट में हो, कितना ही कष्ट उस नारी को हो, उस कष्ट को भी वो झेल कर, उस कष्ट को भी अपना अंदर मन में वो झेल लेती हैं। उसके पश्चात भी वो अपने परिवार के रहन सहन, परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर देती है। तो ऐसी नारी को मेरा सत सत नमन होता है, ऐसी माताओं बहनों को मेरा सत सत नमन होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा आज पहाड़ बचा है, उन्हीं की वजह से हमारी पहाड़ की सौंदर्यता है, उन्हीं की वजह से आज हमारे पहाड़ों के नाम हैं। और जब वो हैं तभी हमारे सारे काम हैं। मित्रों, आपको मेरी पोएम कैसी लगी, मेरी कविता कैसी लगी, आप मुझे अपने कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से अवश्य अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जो भी इसमें गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ, क्षमा प्राची हूँ। आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई त्रुटियाँ उसमें हुई हों, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा करूँ। और आप लोगों का जो आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके बल पर मैं आगे और भी अच्छे करने की कोशिश करूँगा। मित्रों, इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।